आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि एक लोहे का घनाकार ब्लॉक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। इसका एक पृष्ठ भाप में है और दूसरा पृष्ठ बर्फ में रखा जाता है। यदि भाप और बर्फ का ताप क्रमशः 100 और 0 डिग्री सेल्सियस हो तो बताएं कि 10 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी। लोहे की उष्मा चालकता हमें 84 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन दिया, के का मतलब केल्विन, तथा बर्फ की विशिष्ट उष्मा 336 जूल × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम दी हुई है। ठीक है, मान लिया कोई घन है। ठीक है, इसका एक पृष्ठ भाप पर है, ये वाला पृष्ठ हम मान लेते हैं भाप है। ठीक है, तो भाप का ताप कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस हमें दिया भी है। ठीक है, और ये हमारा पृष्ठ जो है वो बर्फ पर है। ठीक है, ये बर्फ पर है और इसका ताप हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर हमें दिया है 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यदि ताप हमें बता दिया, अब समय का कितना दिया है कि T बराबर 10 मिनट। ठीक है, इसको सेकंड में अगर SI मात्रक में बदलें तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, 600 सेकंड में कितनी बर्फ पिघलेगी, यानी कि बर्फ की मात्रा निकालनी है, यानी द्रव्यमान निकालना है। मान लेते हैं m द्रव्यमान बर्फ पिघल जाएगी। लोहे की उष्मा चालकता यानी जिसको हम K से दिखाते हैं वो दिया है 84 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। ठीक है, और बर्फ की गुप्त उष्मा L से दिखाते हैं, वो दिया है 336 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, इतना बर्फ पिघलना है। तो अगर ये बर्फ पिघल के पानी में बदल रही है तो हम जानते हैं कितनी उष्मा, उसको पिघलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए बर्फ हमारा है कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, हम जानते हैं, और ये पिघल के किसमें बनेगा, पानी में बदलेगा। तो पानी में किसमें 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इस बर्फ को इस पानी में बदलने के लिए m द्रव्यमान चाहिए तो ये कितनी उष्मा ले रहा है, इसको बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बर्फ पानी में गुप्त उष्मा की वजह से बदल रहा है। तो m × L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m × L का मान है 336 × 10⁻³ और यह आ जाएगा आपका जूल। इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो इतनी उष्मा चाहिए उसको, उस बर्फ को पिघलने के लिए इतनी उष्मा चाहिए। और ये उष्मा उसे मिल कहाँ से रही है, ये उष्मा मिल रही है दोनों सतहों से। ठीक है, क्योंकि ये सतह है तो यहाँ से उष्मा का स्थानांतरण होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और ये उष्मा 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बर्फ को देगा। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q बराबर क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है KA T1 - T2 डेल्टा T बटे में हमारा समय T, बटे में इसकी लंबाई होती है गुणे T समय T। ठीक है, यहाँ पे L लंबाई क्या होगी, इसकी भुजा हो जाएगी A। ठीक है, भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर है A स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे L जो होगा L बराबर A हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, जो कि आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे अब ये इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है, उष्मा जनरेट हो रही है और ये उष्मा यही इसको बर्फ को जो है पानी में बदलने में हेल्प कर रही है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग यहाँ पे बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये बराबर होना भी चाहिए क्योंकि यही उष्मा उसको जो है बर्फ में पिघलने में सहायता कर रहा है। तो यहाँ से K का मान अब दिया हुआ हमें, देखिए K कितना दिया है 84 दिया था, तो यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 84 × 4 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा T कितना होगा 100 - 0। ठीक है, क्योंकि तापांतर हमारा 100 भाप पे है और 0 हमारा बर्फ पे है, बटे L कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² गुणे समय कितना है, समय हमारा है 10 मिनट यानी 600 सेकेंड। SI मात्रक में हो जाएगा m × 336 × 10⁻³ यहाँ से हमें m निकालना है तो इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए 10⁻² से ये -2 कटेगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10⁻² बचा और 100 इससे गुणा होगा तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 84 × 2 यानी 8 × 168 × 600। ठीक है, 600 है सारी, ये हो जाएगा 336 × 10⁻³ × m। ठीक है, यहाँ पे 10⁻³ अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, 3 शून्य यहाँ पे होगा। तो m बराबर आपका आ जाएगा 168 × 0.6 बटे 300
36। इसको आप हल करेंगे, मान आपका आएगा 0.3 और मात्रक किस में होगा इसका, सब SI मात्रक में था, सॉरी, तो यहाँ पे मात्रक आएगा आपका किलोग्राम, यानी कि 0.3 किलोग्राम बर्फ जो है पिघल के पानी में तब्दील हो जाएगी, या इसे आप कह सकते हैं 300 ग्राम बर्फ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।